नमस्कार साथियों, खबर हनुमानगढ़ के नौहर से। साथियों, कुछ समय से लगातार ये कहते भी आ रही है कि मरीज और डॉक्टर यहाँ मिलते नहीं हैं। तो आज जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर हंसराज शर्मा और उनसे ये जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और किस तरह से परेशान होते हैं या सभी अपने काम अपनी ड्यूटी के प्रति सजग है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मोहन जिला अस्पताल ट्रॉमा में काफी दिनों से कई लोग ये कह रहे हैं या आजकल हर कोई मोबाइल जेब में होता है, थोड़ी सी उनको अगर कोई तवज्जो नहीं मिले तो वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर डालते थे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि भी डॉक्टर यहाँ कहाँ जाते हैं अगर वो सीट पर नहीं होते हैं तो? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे राज्य उप जिला चिकित्सालय नौर के सभी चिकित्सक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं और बिल्कुल टाइम से हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं और एग्जैक्ट टाइम के बाद ही हॉस्पिटल से घर जाते हैं। अभी एक दो दिन से देखने में आया है, आज सुबह की एक घटना है जिसमें एक सज्जन आते हैं और जो डॉक्टर्स की ओपीडी बनी हुई है वहाँ का एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो अपलोड करके और उसको हमारे CMO सर को भेजते हैं कि यहाँ पे ये डॉक्टर साहब चैम्बर में नहीं बैठे। तो जब मेरे पास CMO सर का फ़ोन आता है तो मैंने उन डॉक्टर साहब से बात करी कि भी आप उस टाइम कहाँ थे। तो उससे पहले डॉक्टर साहब से बात करने के बाद में मैंने उस आदमी को मेरे चैम्बर में बुलाया। मैंने उनको आश्वस्त करने की कोशिश करी कि डॉक्टर साहब उस टाइम कहाँ थे। तो वो बड़े तैस में थे और उन्होंने मेरी बात ही सुनने जाहिर नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा। और जब मैं ये बताता हूँ जब वो वीडियो बना रहे थे उस टाइम हमारे डॉक्टर कहाँ थे, हमारे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर JP सुतोड़ जी उस टाइम ओपीडी देख रहे थे। उसी दौरान डॉक्टर सुरेंद्र जी शर्मा जो यहाँ पे दंत चिकित्सक है उनके ओपीडी में एक लगभग 80 साल के वृद्धजन आते हैं दांत दिखाने के लिए और उसी दौरान उनके चेस्ट में पेन हो जाता है। अच्छा। तो सुरेंद्र शर्मा जी ने उनको डॉक्टर JP सुतोड़ जी को तुरंत फ़ोन किया कि आप देखने के लिए आए। सुतोड़ जी ने बड़ी मानवता देखते हुए, इंसानियत को देखते हुए तुरंत अपनी ओपीडी से खड़े होकर भाग करके वहाँ पे गए और उस वृद्धजन को संभाला। और जब उनकी सारी जांचें वगैरह करवाई गई तो उनको सीवियर MI अटैक आया हुआ था जिसकी जांचें और पूरी ECG वो मेरे पास है। उसका ट्रोपोनिन I पॉजिटिव आया था जो कि रिसेंट MI के अंदर आता है। उसका हमारा बाकायदा वो हमारे पास है उसका रिकॉर्ड। उस पेशेंट को, उस वृद्धजन को ICU में भर्ती किया गया और डॉक्टर JP सुतोड़ जी और भीम जी दोनों उनको संभालते रहे। उस दौरान की यदि वो ओपीडी में नहीं मिलते हैं तो आप बताइए कि डॉक्टर कैसे काम करेंगे? और डॉक्टर तो इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा सीट छोड़ के अगर। जी सर, इसका मतलब ये हुआ जो लोग यहाँ पे आकर के बिना काम का वीडियो बनाते हैं, जो कि बिना परमिशन के वीडियो बनाना एक हॉस्पिटल के अंदर वो बहुत गलत है। बिना परमिशन आप बना भी नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर का काम केवल ओपीडी में बैठ के मरीज देखना ही होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर केवल ओपीडी में बैठना ही नहीं होता, ओपीडी के अलावा उसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं, बहुत सारे उसको कार्य करने होते हैं। ओपीडी के अलावा उसको वार्ड में मरीज एडमिट होते हैं उसका राउंड भी लेना होता है कि उनको क्या दवाएं दी, क्या उनको दिक्कत है, क्या उनको कंप्लेन है, क्या जांचें करवानी है, अभी क्या उनको ट्रीटमेंट देना होता है। मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे ओपीडी देख रहा हूँ। उसी दौरान यदि लेबर रूम के अंदर किसी मरीज को डिलीवरी के पश्चात खून पड़ने लग गया, जिसको हमारी भाषा में PPS बोलते हैं, या किसी का बच्चा अटक गया, यदि लेबर रूम से फ़ोन आता है, स्टाफ का फोन आता है, डॉक्टर साहब तुरंत आइए, मैं 1 मिनट भाग करके वहाँ जाता हूँ। उस दौरान यदि लाइन में खड़े हुए जो अस्वस्थ जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं या जो मरीज हैं, वो यदि ये सोचे कि डॉक्टर तो भाग के घर चला गया, तो आप बताइए क्या मेरा ये फर्ज नहीं है कि मैं उस मरीज को फिर उसको तो देखूँ नहीं? इसका मतलब हमें लेबर रूम में काम नहीं करना चाहिए। सिजेरियन बिल्कुल सर, हम सिजेरियन भी करते हैं और आप ऑन रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैं तो जो लोग वीडियो बनाते हैं यहाँ पे आकर के नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप RT लगा के आप निकालिए कि हमने कितने यहाँ पे ऑपरेशन करे इस महीने, कितने ICU भर्ती किए, कितने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर हमने यहाँ पे इस हॉस्पिटल को फायदा पहुँचाए। आप उन लोगों को उनको रिकॉर्ड भी निकालिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, हमें सिजेरियन बंद कर देना चाहिए। उनके अनुसार यदि हम केवल ओपीडी में देख ही मरीज देखें
तो हमें सारा कार्य बंद कर देना चाहिए, हमें ऑपरेशन थिएटर के लॉक लगा देना चाहिए, हमें लेबर रूम बंद कर देना चाहिए, हमें आईसीयू बंद कर देना चाहिए, हमें डायलिसिस के मरीज उनको हम डायलिसिस नहीं करना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर जो इमरजेंसी है उसको हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स को क्या क्या काम होते हैं ओपीडी के अलावा मैं ये बताता हूँ। पोस्टमार्टम भी डॉक्टर को करना होता है, आप ये देखते हो। हाँ बिल्कुल। क्या यदि वो डॉक्टर ओपीडी में से यदि पोस्टमार्टम करेगा तो ओपीडी कैसे देखेगा? उसको आधे घंटे 1 घंटे वहाँ जाना पड़ेगा। और यदि कई बार क्या होता है कि वो डॉक्टर मरीज को ये बोल के जाता है कि मैं पोस्टमार्टम में जा रहा हूँ, आधा घंटा लगेगी। मीन भाई यानी उसी दौरान उसी डॉक्टर की ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, उसको फोन आती है आप आईसीयू में उसको दिक्कत हो रही है, बिल्कुल उसको हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए। और ओपीडी में उस टाइम 2 घंटे के दौरान यदि कोई वीडियो बना करके नेगेटिव न्यूज फैला करके मीडियम डाल देगा तो क्या ये काम हो सकता है? और बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा एमएलसी करते हैं डॉक्टर जो भी मारपीट के या ड्यूटी में होते हैं। एमएलसी पहले तो उनकी रिपोर्ट पहले तो उनको देखना होता है, उनका ट्रीटमेंट करना होता है, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट बना के देना होता है। इसके अलावा बहुत सारी विभागीय मीटिंग्स भी होती है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी होती है, डॉक्टर को वीसी अटेंड भी करनी पड़ती है। इतने सारे काम होते हैं। डॉक्टर को कोर्ट एविडेंस जाना पड़ता है। यदि एमएलसी आती है तो पहले एमएलसी मरीज को देखेगा, 2 दिन में उसकी रिपोर्ट बना के देखा, पता चलता है महीने 2 महीने बाद कोर्ट का एविडेंस आता है, डॉक्टर वहाँ कोर्ट में एविडेंस होने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है, तो वो भी सारा कार्य उसको करना पड़ता है। इसके अलावा ड्रेसिंग और डॉक्टर को ड्रेसिंग करने भी जाएगा, कोई इमरजेंसी तो वहाँ भी जाएगा। तो मेरा कहना मतलब है कि आम जनता से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप हमारी भावनाओं को समझें। यहाँ नौर के राज के उप जिला चिकित्सक में बहुत अच्छा कार्य सारे लोग कर रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप आके देखिए और इस तरह के वीडियो बना करके नेगेटिव न्यूज ना फैलाएं। डॉक्टर्स के बहुत सारे काम होते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी राज के उप जिला चिकित्सक हैं, नौहर के जो चिकित्सक हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं। आप बायोमेट्रिक निकाल देख लीजिए, बायोमेट्रिक लगवाते हैं डॉक्टर की 8:01-2 के अंदर। कुछ लोग मैं खुद मेरे खुद का मैं जो वीडियो बना रही हूँ मेरी आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप भी अभी निकला देख लीजिए, 7:55 पे 56 पे 58 पे मेरे साइन हो जाते हैं। और मेरे ही नहीं, मेरे हमारे साथी डॉक्टर जो भी हैं, आधे डॉक्टरों के साइन तो 7:58-59 मिनट में मिलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं करें, सभी लोग हमारी भावनाओं को समझें, हमें काम करने दीजिए, हम बहुत अच्छा सारे कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय जो डॉक्टर राजकीय उप जिला अस्पताल में काम कर रहे हैं वो किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। डॉक्टर हंसराज शर्मा है, जेपीजी स्टोर है, या जयपाल जी है, या अन्य जो जितने भी इस समय यहाँ पोस्टिंग डॉक्टरों की है, वह सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। साथियों, बात बताना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। यदि किसी आम जन को लाइन में लगे हुए यदि कोई दिक्कत होती है, यदि इन कामों में कोई डॉक्टर लगा हुआ है और उस दौरान यदि वहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं मिलता है, आपको ठीक है, मैं मानता हूँ कि देखो जो बीमार यहाँ पे आता है वो हमारा मेहमान होता है, क्योंकि हॉस्पिटल हमारा हम काम करते हैं तो ये हमारा घर होता है। और घर में जो आते हैं वो एक तरह से मेहमान होते हैं। हम चाहते हैं वो परेशान होकर न जाएँ, सबको अच्छा इलाज मिले। उनको लगता है कि कई बार डॉक्टर मान लो चैम्बर में नहीं है, 1 घंटा हो गया, ठीक है, उनकी भावनाएं भी जायज़ है, उनका सोचना भी जायज़ है कि डॉक्टर की ओपीडी में तो हो सकता है डॉक्टर घर पे चला गया, बिल्कुल, डॉक्टर कहीं बैठ के बातें कर रहा होगा, कहीं भी लगा होगा, डॉक्टर मतलब मस्ती कर रहा होगा, उनको लग रहा होगा। तो आप लोगों से मेरा आम जनता से ये निवेदन है कि यदि आपको इस प्रकार की कोई लगता है जैसे कि डॉक्टर नहीं है, तो आप मेरा कमरा नंबर जो पीएमओ ऑफिस है वहाँ पे आए, मेरे को लिखित में सूचना दें। यदि लिखित में नहीं दे पाए तो मेरे को बता दें कम से कम कि ये डॉक्टर साहब हमें 1 घंटा वेट करते होगा, वो नहीं है। मैं उस बात की जाँच करूँगा, उस डॉक्टर मिनट टू मिनट पूछूंगा कि इस मिनट से लेकर आप इस मिनट तक कहाँ थे। यदि उस दौरान यदि वो डॉक्टर किसी उपरोक्त कार्य में नहीं बिजी था, मान लो मरीज देखने में या ट्रॉमा में, इमरजेंसी में, कोई कोर्ट एविडेंस में, यदि उसका वैलिडिटी नहीं मिलता है तो मैं उसकी कार्रवाई करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप वीडियो बना करके इस टाइप नेगेटिव न्यूज बनाने की कोशिश नहीं करें। तो साथियों, और आमजन से भी यही अपील है कि अगर किसी आमजन को कोई शिकायत है तो वो प्रभारी से आकर एक बार शिकायत बताए जरूर, उसका निराकरण भी होगा। और इमरजेंसी डॉक्टर के कभी भी आ सकती है साथियों। ओपीडी में अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसकी जान बचानी भी जरूरी है। अगर किसी डिलीवरी केस की औरत को कोई तकलीफ हो गई तो भी डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, डॉक्टर जाकर ही बचा सकता है। लाइन में लगा हुआ आम पेशेंट अगर आधा घंटा इंतजार कर सकता है तो किसी की जान से बड़ी वो आधा घंटा नहीं होती। तो साथियों, हम लोगों का भी ये धर्म बनता है कि हम लोग भी इनका सहयोग करें। हर जगह में वो बात नहीं होती कि जो हम सोचते हैं। आज के दिन नौहर का उप जिला अस्पताल राजस्थान में गिनती में आता है हर टाइप के, हर तरीके के गरीब लोगों के।
जो लाभ है राज्य सरकार दे रही है, उसी लाभ के तहत लाखों रुपए के ऑपरेशन फ्री होते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग कितनी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। मेरे पीएमओ बनने के बाद में लगभग 2-3 महीने के बाद में हमने क्या क्या कार्य किए वो मैं बताना चाहूँगा। आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर मरीज नहीं देखते, ओपीडी से जाते हैं। अरे क्या कह रहे हो आप लोग, तो हमारे डॉक्टर तो पौधों पानी दे रहे हैं, बिल्कुल है ना। हम ये चाहते हैं कि हमारा इस हॉस्पिटल की इतनी पॉजिटिव न्यूज रहे, इतना सकारात्मक वातावरण रहे। तो इसके मुहिम के तरह हमने एक अभियान चलाया था, एक परसों एक पौधा। लगभग 300 पौधे हमारे हॉस्पिटल में आ चुके हैं। कितने पौधे हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। और मैं खुद मीटिंग लेता हूँ, हमारे डॉक्टर खुद इतने संवेदनशील है कि उन पौधों को देखते हैं, खुद पानी डालते हैं। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। इसके अलावा पिछले 1-2 महीने हमने भामाशाह को प्रेरित किया। हमने देखा कि मरीजों को आने वाली गर्मी और लू ताप में दिक्कतें हो सकती है, यहाँ पे पानी की समस्या रहती है। तो दानदाताओं ने कहते ही 2 वाटर कूलर हमारे हॉस्पिटल देते, जो एक तो लग गया, एक दूसरा आया पड़ा अभी लगने वाला है। शाम की व्यवस्था, मुझे लग रहा था कि लेब के बाहर यहाँ पे गर्मी की दिक्कत होती है, बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं तो दिक्कत रहती है। हमने वहाँ पे तुरंत किसी दानदाता को बोलते शेड का निर्माण करवाया ताकि गर्मी से कोई परेशान न हो। और बाकायदा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये मैं बताता हूँ कि अभी हमारी पिछले 6 अप्रैल को हमने एक मीटिंग ली थी, मासिक बैठक एजेंडा ये 2 पेज का। इसमें लगभग 40 पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट बना करके पॉइंट टू पॉइंट हमने इस पर मीटिंग ली थी। 3 घंटे मीटिंग चली थी कि हमारे इस हॉस्पिटल की हमें सुविधाओं को कैसे, इसमें जो दिक्कतें हैं कैसे सुधार कर सकते हैं। जब इस टाइप की मेहनत हम लोग करें, एक पॉइंट को हमने कोशिश की कि मरीजों को क्या दिक्कत आ सकती है, किस प्रकार से हम पौधों की व्यवस्था करें, किस प्रकार से यहाँ छाँव की, पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई कैसे रहे। जब हम लोग इतना सोच रहे हैं और उसके बावजूद भी इस टाइप की नेगेटिव न्यूज जब देखने को मिलती है और व्यक्तिगत आरोप लगते हैं, तो मन बड़ा विचलित होता है और काम करने की इच्छा तो कम हो ही जाती है। तो हम तो इस हॉस्पिटल को घर समझते हैं, सारे हमारे चिकित्सक इस हॉस्पिटल को घर समझते हुए अपना कार्य करें। इसलिए आमजन से मेरा पुनः ये निवेदन है कि आप हमारी भावनाओं को समझें। ये आपका ही अस्पताल है, हमारा ही अस्पताल है, हमारा घर है, आपका घर है। आप आइए, अच्छी तरह से इलाज कराइए। आपको लगता है कि चिकित्सक उस टाइम ओपीडी में नहीं है तो आप मेरे पास आइए, मुझे लिखित में शिकायत दीजिए। कोई लिख नहीं सकता तो मुझे बोल के, मैं बड़ा संवेदनशील हूँ, मैं तुरंत डिसीजन लेता हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ। हम तो खुद 24 आवर ड्यूटी करने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो इसलिए आमजन से हमारा यही निवेदन। आपने थोड़े दिन पहले देखा पल्लिका के अंदर बड़ी दुखद घटना हुई थी। बस हमारे पास जैसी सूचना मिलती है, हमें जैसी मीडिया सूचना मिली कि इस टाइप की घटना में, तुरंत हमारे सारे चिकित्सकों, सारे स्टाफ को एक कॉल पे करके तुरंत आप लोग जहाँ भी हो, जिस कंडीशन में हो, चाहे आप घर पे हो, कैसे हो, एक कंडीशन हमारे सारा लगभग 150 स्टाफ यहाँ आ गया था। और आपने देखी व्यवस्था किस प्रकार से, इसके अलावा पे आया भी था। बिल्कुल, थोड़े दिन पहले एक लाभत्री के अंदर यहाँ पे एक चौक का निर्माण हो रहा था। तो जैसे मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे राउंड लेकर गया था, तो मैं रात को 11 बजे गया था। मुझे जैसी सूचना मिली कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई टकराव हो सकता है, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया और लगभग 20 लोगों को फोन भी किया, डॉक्टर्स को, सीनियर नर्सिंग को, कि हो सकता है रात में कोई घटना हो, अपन को ट्रॉमा सेंटर में तुरंत तैयार मिलना है। अभी आगजनी घटना हुई थी 2-3 दिन पहले, तो हमें किसी का फोन नहीं आता, लेकिन हमें संवेदनशीलता दिखाते क्यों, हम भी मोबाइल देखते हैं, हम भी न्यूज देखते हैं। हमें जैसे ही पता लगा तो मैंने सारे चिकित्सकों, सारे स्टाफ को पाबंद कर दिया, तुरंत आप हॉस्पिटल में पहुंचे। किसी भी तरह की आगजनी घटना में कोई माल जनहानि हो सकती है तो हमें उसके लिए पूर्ण तैयार मिलना है। सर, हम इस प्रकार से इतने मन से काम कर रहे हैं, और यदि कोई मरीज, डॉक्टर सीरियस मरीज को देखने चला जाता है, कुछ टाइम पीछे वीडियो बना दिया जाता है, तो ये बड़ा दुखदायी है। तो मुझे लगता है इसमें सुधार होना चाहिए और आम जनता को इसको समझना चाहिए। तो बात वही है साथियों, आम जनता का सहयोग ही इनकी सफलता और इनके काम करने का जो जोश है वो दुगना करती है। साथियों, आपको अगर यहाँ कोई ट्रॉमा सेंटर या अस्पताल में शिकायत है, आप जिला प्रभारी से शिकायत करें, प्रभारी उस मामले में संज्ञान लेंगे। और लगभग डोहर की जनता जनार्दन को ये पता है कि इस समय नोहर के राजकीय जिला उप अस्पताल में बड़ा ही शानदार, और हर आमजन, गरीब जन को उसका, चाहे वो ऑपरेशन कितना ही बड़ा हो, किसी टाइप का हो, सीरियस हो, सब तरह के ऑपरेशन नोहर जिला अस्पताल में हो रहे हैं। वो इन डॉक्टरों की बदौलत हो रहे हैं। साथियों, तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इनके साथ कोऑपरेट करें, और कोऑपरेट में अपने को इनको कुछ देना भी नहीं है, सिर्फ शांति धारण और संयम ही इनको देना है। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में बड़े से बड़े ऑपरेशन यहाँ निःशुल्क हो रहे हैं। आईसीयू सेटअप इतना शानदार, सीरियस से सीरियस मरीज यहाँ रखा जाता है, डायलिसिस सुविधा यहाँ पे, सारे कार्य हो रहे हैं। उसके बावजूद इस तरह की न्यूज आना अच्छी बात नहीं।
और मैं नौर की जनता को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी बहुत वाहवाही भी होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि नौर का बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार जब भी कोई आपको इस टाइप की शिकायत मिलती है तो आप वीडियो बना करके नेगेटिव न्यूज़ फैलाने से अच्छा है कि हमें इस चीज़ को अवगत करें। और मैं तो ये चाहता हूँ जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो मैं उसको, आज भी जब ये हुआ था तो मैंने उनको फ़ोन करके, कहीं से नंबर लेकर के फ़ोन करके मैंने उनको बुलाया था, लेकिन वो शायद हो सकता है कि कोई गलतफहमी थी, तो वो शायद संतोष डॉक्टर के यहाँ से हमारे से नहीं गए। तो हमें बड़ा दुख लगता है कि इस टाइप से कोई मरीज हो या कोई परिजन हो तो यहाँ से परेशान होकर नहीं जाए। तो मेरा तो अंत में एक बार यही कहना है कि जो घटना इस टाइप की होती है कि डॉक्टर नहीं है तो वो जो दूसरे कार्य में व्यस्त होते हैं, तो आप पहले आकर के मुझे बताएं। मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में यहीं रहता हूँ। कभी आपको चाहे हमेशा ही चाहे नाइट को आपको ये बनाऊँ तो आप आकर के मेरे को बताएं। उसका संज्ञान लेना वो अधिकार है, चाहे वो डॉक्टर कोई भी डॉक्टर क्यों हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई मैं करूँगा। पर आप लोग पहले उसके लिए मुझे इसके संज्ञान में लाएं। आप लिखित में नहीं लिख सकते, ऐसे बताएं। ये आगे का कार्य वो हमारा है। धन्यवाद। तो साथियों, बस मेन बात और मेन जो बात है वह यही है कि काम करने वाले को उत्साहित करें, हतोत्साहित न करें, और जो ऐसा कोई कर रहा है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि काम करने वाले की वाई तो अपने आप ही होती है। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अधिकारी ऊपर वाले भी जानते हैं और शहर की जनता भी जानती है। जय हिंद, जय भारत।